जय माता दी। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पूड़ी, चने की दाल पूड़ी। तो ये तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे जीरा, काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है, ये सब है। तो मैं आज ये लहसुन है, मिर्च है, मैं सिलबट्टे में इसको पीस के बनाऊंगी, क्योंकि मिक्सर में उतना मज़ा नहीं आता। थोड़ी दाल गीली गीली सी हो जाती है और इसको पराठा की तरह सेकना है, इसीलिए मैं सिलबट्टे पे बैठ गई थी इसको पीसने के लिए। तो अभी पहले मैं मसाले को पीस के रख लूँगी, फिर उसके बाद दाल पीसूँगी, फिर उसके बाद बनेगी मेरी दाल पूड़ी। और ये बड़ी टेस्टी आती है खाने में। ये तो मेरा मसाला, खड़ा मसाला, मिर्च और लहसुन पीस चुका था। अब आ चुकी थी दाल की बारी। दाल पीस लेंगे, फिर ये सारे मसाले और नमक के साथ ऐड करके फिर इसको गेहूं के आटे में भर के फिर इसकी बड़ी बड़ी सी पूड़ियाँ पराठे के जैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दाल पीस चुकी थी और यहाँ पर सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया था, साथ में हींग डाल दिया था। हींग डालना ज़रूरी होता है क्योंकि चने की दाल है, तो हींग डालने से पाचन अच्छा होता है इसका, और हींग से टेस्ट भी आता है, फ्लेवर बढ़ जाता है इसका। यहाँ पे मैं सारा मिक्स कर लेती हूँ, ये मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी गुराम बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था 2 चम्मच घी, देसी घी, और इसमें मैं आटे को भूनूंगी। हमारे यहाँ आटे का गुराम बनता है जीरा से तड़का मार के। घी गरम हो रहा था और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था जीरा तड़के में। जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, फिर मैं इसमें आटा डाल के फिर इसको अच्छी तरह से लाल एकदम भून लूँगी, जैसे पूजा के लिए पंजीरी बनती है ना लाल लाल, उसी तरह। यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और आटा ऐड कर लिया था इसमें। अब इसको अच्छी तरह से बढ़िया बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पे इसको चलाए हैं, तेज़ नहीं करते क्योंकि तेज़ में ना जलने लगता है। तो मीडियम फ्लेम में इसको रख दिए हैं भूनने के लिए। इसको आराम से भूनेंगे। जब ये एकदम लाल हो जाएगा फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का जब हो जाता है फिर इसमें पानी डालते हैं, और पानी भी धीरे धीरे डालते हैं क्योंकि एक साथ डाल देंगे ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसको आराम से पानी डालते रहते हैं और चलाते रहते हैं। ये देखिए इसमें पानी मिला दिया है और इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है मीठे के लिए। तो इसको बराबर चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, खदक जाएगा, उबाल अच्छी आ जाएगी, फिर इसको हम उतार के रख देंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी खटाई भी डाल रखी है, आम डाल दिया था मैंने, क्योंकि ये खट्टा मीठा बनता है तभी अच्छा लगता है खाने में। हमारे यहाँ जब दाल पूड़ी बनती है ना तो उसके साथ ये ज़रूर बनाया जाता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। इसको बराबर से चलाते जाएंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे कढ़ा हो गया है, लगभग ये बन चुका है। तो अब इसको हम उतार देंगे और उतार के ये दूसरे बर्तन में पलट दिए हैं। देखिए इस तरह का होता है, खट्टा और मीठा आटे का। ये देखिए ये कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट हो गया था मेरा गुराम। और मैं सारा सामान शुरू रखा है, करती मैं हूँ बनाऊंगी पूड़ी को बनाने के लिए। ये और ये सब्जी की तैयारी करके रखा है मैंने, सब काट रख दिया हुआ है। और आधी आ गया इसको से। उतना अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही भरेंगे जितने में बेल पाएँ, क्योंकि ये फिर फटता भी है। इसमें 2.5 से 3 चम्मच भर दिए। अब देखते हैं बचता है कि फटता है। इसको ऐसे जैसे मोमोज के को पैक करते हैं ना, सेम उसी तरह इसको पैक कर लेते हैं। इसके एकदम हल्के हाथ होते हैं। ये देखो, पहले यहाँ से कर लेंगे, फिर हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। ज़्यादा जोर लगा दिए तो फट जाएगा। इसको सरसों के तेल में बनाएंगे, क्योंकि रिफाइंड में इसको नहीं बनाते हैं, सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट आता है। एकदम हल्के हाथों से पूरी हमेशा ये कंप्लीट हो गई। और वैसे तो इसको दाल का पराठा कहना चाहिए, पर हमारे यहाँ इसको दाल पूड़ी ही कहते हैं। और इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे और सरसों के तेल में इसको पराठे की तरह सेक लेंगे। ये बहुत टेस्टी आता है। जब ठंडा मौसम होता है ना, इसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। आज यहाँ पे पत्थर भी पड़े हैं, बर्फ़बारी हुई है, तो हमने सोचा कि चलो भाई दाल पूड़ी बना के खा लेते हैं। बारिश में चटपटा खाने में ही अच्छा लगता है।
इसी तरह एक एक करके हम बना लेंगे। ये इसको फोल्ड करने का प्रोसेस इस तरह होता है। ऐसे इसको फोल्ड करते हैं, नीचे दबाते जाएंगे और ये इसको फोल्ड करते जाएंगे। देखिए बस ये पैक हो गया। ये एक तरफ से हो गया था। इसको तेल लगा के सेकते हैं। तेल में ही ये टेस्टी आता है। अगर रिफाइंड से सेक देंगे ना, इसका जो मेन टेस्ट होता है ना, ये सरसों के तेल में ही आता है। रिफाइंड से नहीं अच्छा लगेगा। रिफाइंड में बाकी पूड़ी पराठे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे सरसों के तेल से ही, मैंने पहले भी बताया था कि ये सरसों के तेल से बनती है, तो इसको मैं सरसों के तेल से दोनों तरफ से बराबर से सेक रही थी। ये और भी बड़े बड़े बनते हैं। जितना बड़ा तवा होता है ना, उतनी ही बड़ी लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे इतना ही बड़ा आता है बनाना, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ। और इस सरसों के तेल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। रिफाइंड में आप सेकेंगे ना, तो इसका जो मेन टेस्ट होता है ना, वो नहीं आता है। सरसों के तेल के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है इसका टेस्ट। तो ये देखिए ऐसे इसको धीमे दाल पूड़ी, और ये आदि ले रहा सॉस के साथ मज़ा। कैसा है? अच्छा है। तो आज तो तुम पूरा दिन पूरी रात यही खाओगे, तो तुमको कुछ खाना नहीं है। तो इतना नहीं बनाए हैं, लिमिटेड ही खाना है। ये नहीं कि बस वही खाते रहो। सब्जी के साथ नहीं अच्छा लगता तुमको? हैं? काहे? तो चलिए, ये आदि का शुरू हो गया है खाना। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं। आप लोग बताइएगा मेरी ये दाल पूड़ी आप लोगों को कैसे लगी, और किसके यहाँ कैसे बनती है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।